अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इस वक्त आपको पैनल कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ बेबी गर्ल के लिए। 6 से 7 साल की बच्ची का ये साइज़ है। 24 इंच इसकी लंबाई है और फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक से मैंने बनाई। इसमें इस तरह की कुर्तीज़ में कपड़ा हमें कम लगता है। कम कपड़े में बनने वाली ये कुर्तीज़ हैं। देखने में आपको देखें फ्रॉक स्टाइल की ये लाइन शेप में कुछ कुर्ती नज़र आ रही होगी। इसके लिए मैंने 1 मीटर से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा कपड़ा था और अर्थ थोड़ा सा बड़ा था इसका। तकरीबन 45 इंच तक इसका अर्थ था। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं लगा है इसमें, कपड़ा तो कम लगा है इस कुर्ती के अंदर। प्लेन ट्राउज़र होगा इसके साथ। इसके लिए आप देखें तकरीबन 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है। अर्थ इसका थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें आप ये देखें, मैं पहले तीरे की लेंथ ले रही हूँ। तीरा 25 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। इसमें मेरा नीचे से सिर्फ बाजू की मेरी लेंथ बचेगी। तकरीबन 1 मीटर ये मेरा कपड़ा है। ऊपर से बाजू निकलेंगे, 2 तीरे मैं इधर से लूँगी। साइड से मैंने इसके पैनल तैयार करने। अब ये मैंने इसकी पूरे जितना शोल्डर के साइज़ होता है उसके हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई ली है। चाहे तो हम तीरे को और पतला भी बना सकते हैं। ये मैंने 12 इंच का शोल्डर लिया है और चाहे तो हम इसको 8 इंच तक का भी इसका तीरा ले सकते हैं, चौड़ाई कम भी ले सकते हैं। अब मैंने इसके पैनल तैयार करने हैं। इसके लिए आप ये देखें, ऊपर से जहाँ से मेरी गोलाई शुरू होगी वहाँ तक का मैंने पैनल लेना है। पूरा पैनल नहीं है, ऊपर से 3 इंच कम कर दिया है। टोटल लेंथ से ही मैंने पैनल का साइज़, और जितना हमारा फैब्रिक है इसके हिसाब से हमने लेना है। ये आप देखें तकरीबन मैंने ये 8 इंच चौड़ाई का ये मैंने पैनल लिया है। पैनल के लिए कपड़ा लिया है, ये डबल कपड़ा है। और इसको मैं इस तरह से पहले हमें हिसाब लगाना है कि देखें यहाँ तक ये चौड़ाई ज़्यादा है। अब मैं इसको मज़ीद इस तरह से कली के अंदाज में इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, अगर हमारे यहाँ तक 6 इंच का हमारा आर्म होल का साइज़ है तो यहाँ से मैंने फिर लेंथ ली है। अभी भी ये ज़्यादा है तो मैं इसको मज़ीद और इस तरह से हमें करना है। दोनों साइड एक जैसी बैलेंस रखनी है। आप ये देखें, अब ये मैं यहाँ तक सिलाई का हिसाब छोड़ने के बाद ये देखना है हमें। ये देखें तकरीबन 7 इंच का रह गया है हाफ। बस साइज़ हमें ये 14 रखना है। अब आप देखें दोनों साइड से मैंने एक जैसा इसको तैयार किया, बिल्कुल ऐसी जैसे शलवार की कलियां होती हैं या कुर्ते की कलियां होती हैं। इस तरह ही हमें ये कलियां या पैनल हमें तैयार करने हैं। अब ये 4 पैनल तैयार हैं। डबल फोल्ड किया हुआ था, ये कपड़ा डबल था। अब 2 फ्रंट के लिए 2 बैक के लिए, इस तरह से ये पैनल तैयार हो जाएंगे। साइड में इसमें मेरे कपड़ा कम था। अगर मेरा कपड़ा ज़्यादा होता तो मैं इसका तीरा पतला रखती, यानी कम चौड़ाई का। फिर हमारा ये पैनल जो है ऊपर तक आता है। पूरा लेंथ का रखना होता हमें, लेकिन चूँकि है ना मैंने इसके शोल्डर के साइज़ का मैंने ये तीरा लिया है पूरा, तो इसलिए मेरा पैनल ये थोड़ा छोटा तैयार होगा। अब यहाँ तक मैं इसको पैनल लूँगी। ये हमारी कपड़े का हिसाब होता है, जितना हमारे पास कपड़ा है उसके हिसाब से। अगर मेरे पास कपड़ा ज़्यादा होता तो मैंने ये तीरे की चौड़ाई कम रखनी थी और पैनल को मैंने ऊपर तक लेकर आना था। कम कपड़े में भी हम इस तरह से पैनल कुर्ती बच्चों के लिए बना सकते हैं। अब मैंने ये दूसरे पैनल कोन शेप के पैनल डाल रहे हैं। ऊपर से मैंने जहाँ तक ये हमारा वेस्ट का साइज़ है 11 इंच तक, 10 से 11 इंच तक मैं लूँगी। यहाँ पर ऊपर से 10 इंच तक मैंने रखा है और नीचे की पूरी लेंथ के मैंने 2 पैनल का मैंने हिसाब रखा है। और इसका भी मैंने 7 इंच चौड़ाई ली है तकरीबन। और इसको इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल जैसे हमने इसको किया था, सिर्फ सिलाई का हिसाब छोड़कर इस पैनल को कट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ही पैनल रखें जितना, अगर हमारी कपड़े की गुंजाइश है हम इसको और पतला भी रख सकते हैं। कम कपड़ा है तो कम पैनल चौड़ाई इसकी कम भी कर सकते हैं हम।
इसी तरह साइड पैनल की भी चौड़ाई कम ज़्यादा हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा चौड़ाई लेंगे नीचे का उतना ही घेर बनेगा। अब ये बीच में से ये पैनल जो है सेंटर में इस तरह से जुड़ेगा। इसको चाहें तो हम डायरेक्ट इसी तरह से भी जोड़कर बना सकते हैं। मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी फ्रंट पर, और बैक साइड जो है मैं इसको सिंपल तरीके से इसको स्टिच करना है। अब ये तीरों वाला है, तीरे का हिस्सा है जो मैंने शोल्डर के साइज़ का लिया है। अब नेक कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं। 2.5 इंच पर 2.5 इंचज़ पर मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है। नेक का साइज़ 1 इंच गहराई की नेक कटिंग की है। अब ये फ्रंट की नेक और मज़ीद गहरी कटिंग होगी 1.5 इंच, और मज़ीद इसको कटिंग करना है। अब ये इसकी लेंथ में से ऊपर से बचा हुआ कपड़ा उसमें स्लीव तैयार होंगे। यहाँ पर नेक पर हम चाहें तो एक जिस तरह का नेक का डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं इसमें फ्रंट ओपन करूँगी थोड़ा सा नेक का डिज़ाइन। अब ये मेरा ऊपर की लेंथ में से बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से मैं स्लीव बनाऊँगी। अब ये तकरीबन मेरा पूरा स्लीव की लेंथ है। अगर कम हो तो उसमें हम मज़ीद जोड़ डालकर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जॉइंट लेस की मदद से हम पट्टियाँ डालकर भी इसको अगर चाहें तो स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मेरा तकरीबन पूरा कपड़ा है। ये देखें 15 इंच चौड़ाई, 15 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। 2.5 पर मैं इसका आर्म होल कट करूँगी, और साइड से थोड़ी सी कटिंग है। चाहे बिल्कुल फिटिंग में और थोड़ा सा कटिंग चाहे करना चाहें, फिटिंग में बनाना है मैंने ये। लेकिन चाहे तो हम चुन वाले बाजू बनाकर कफ भी लगा सकते हैं, और चाहे तो हम इसको सिंपल ही बना सकते हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है 2 इंच चौड़ाई की, और तकरीबन 6 इंच लंबाई की पट्टी ली है। इसकी नेक बनाऊंगी, नेक पट्टी जिस तरह की चाहे हम नेक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमें एक ही शेप में बनाए, एक ही डिज़ाइन में। ये हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं। जिस तरह का हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, ज़्यादा बचा हुआ है, तो हम कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं है तो हम कुछ और भी लगा सकते हैं। अब ये प्लेन कपड़ा था जिसकी मैंने पट्टी तैयार कर ली है 1.25 इंच चौड़ाई की, जो मैंने हर जगह पाइपिंग में इस्तेमाल करनी है। और पाइपिंग के लिए हम जितना हम चौड़ी सिलाई करेंगे उतनी हमारी पाइपिंग आती है। इसमें बारीक सिलाई मैं कर रही हूँ, आप देखें नॉर्मल से कम मैं सिलाई ले रही हूँ, ताकि मेरी पाइपिंग जो है ज़्यादा चौड़ी ना बने। पाइपिंग के लिए हमें सिलाई कम रखनी होती है। पतला पतली सिलाई करते हैं तभी पाइपिंग जो है वो हमारी सही नॉर्मल आती है। अब इस तरह से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसको डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। पहले ये फ्रंट का ये हिस्सा तैयार कर लेंगे, फिर इसको हम डायरेक्ट उस पर पेस्ट कर देंगे कुर्ती के ऊपर। अब ये सेंटर मैंने आयरन करके सेंटर बनाया हुआ है, इस पट्टी का भी और इस कुर्ती के हिस्से का भी। इसको पिन अप करके इस तरह से हम डायरेक्ट इसके ऊपर फिट कर देंगे। अब सेंटर में से इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। फ्रंट ओपन, चाहें तो हम इसको ना कटिंग करें, इसको ऐसे भी रहने दें, चाहे तो हमें बैक से इसको खोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से खोलना पड़ता है बच्चों के लिए, बच्चों के वरना ये जो नेक साइज जो है वो बच्चों के सर में नहीं आता। तो इस तरह से इसको मैंने फ्रंट से खोल रही हूँ। ये सेंटर में भी इसी तरह से पाइपिंग लगानी है।
और इस तरह से फ्रंट की पट्टी तैयार है। अब ऊपर की नेक पर भी इसी तरह से पाइपिंग लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। ये पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब एक पट्टी लेनी है हमें 2 इंच चौड़ाई की और इतनी ही लेंथ, 7-8 इंच की लंबाई ली है मैंने। और इसको ऊपर सिलाई करके इस तरह से पलटना है और इस पट्टी को नीचे रखना है। इसका मकसद ये है कि ये पाइपिंग वाले हिस्से जो ओपन हैं इनको मिलाया जा सके। अब जितना हम खोलना चाहें इतना खोल सकते हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा मैंने बंद किया, बाकी ये हिस्सा खुला रहेगा। अब ये मैं तीरे पर पाइपिंग लगा रही हूँ। पैनल लगाने से पहले इसमें पाइपिंग लगेगी फ्रंट के हिस्सों पर। बैक पर भी हम चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। चाहें तो हम बगैर पाइपिंग के भी सी सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगी कि पाइपिंग के साथ और बगैर पाइपिंग के हम किस तरह से इन पैनल्स को जोड़ सकते हैं। चाहें तो हम इसमें लेस भी इस तरह से सेट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। अब ये कोन शेप का जो पैनल है अब ये तीरे के साथ जुड़ेगा। जो रेप वाला हिस्सा है इसमें इसकी एक साइड सीधी और एक रेप वाली है। रेप वाली साइड जो है मैं इसको तीरे के साथ फिट कर रही हूँ। नीचे से मैंने इसको जोड़ना शुरू कर रही हूँ ताकि ये पूरा हो। जहाँ तक भी ये आएगा पैनल वहीं तक इसको रखा जाएगा। अब बाकी पाइपिंग को भी इसी तरह से हम बंद कर देंगे सीने के बाद। और आप देखिए मैंने नीचे से इसको डबल फोल्ड नहीं किया है क्योंकि पूरी सिलाई नीचे चली जाएगी। लेकिन नेक लाइन में और ऐसी जगहों पे जहाँ पर ये सिलाई नज़र आती है तो उससे हमें उस वक्त हमें डबल फोल्ड करना होता है। अब आप ये देखें, अभी दूसरी साइड इसी तरह दूसरी साइड के पैनल, जो साइड वाला पैनल था उसमें भी मैंने पूरे पर इसी तरह पाइपिंग लगाया है। और लगाने के बाद उसे भी इसी तरह से सिया जा रहा है। अभी ऊपर का जो हिस्सा खुला हुआ है इसके नीचे मैं एक पट्टी रखूँगी। ये देखें, पट्टी रखने के बाद हम इसको सी लेंगे। दोनों हिस्सों को इसी तरह से मिला देंगे। ये दोनों हिस्से इस वक्त खुले हुए हैं। पट्टी पर दोनों हिस्से जो हैं दोनों साइड इसी तरह से फिक्स करनी है। ये पैनल वाली साइड जो है ये छोटी है। अब इस हिस्से को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। पहले भी चाहते तो पहले भी ये पट्टी रखी जा सकती थी, मैंने सेकंड टाइम में रखी है। अब ये इस पर दोबारा सिलाई हो गई है। ये हिस्सा जिस तरह से जुड़ गया है बिल्कुल दूसरी साइड भी इसी तरह का पैनल जुड़ेगा। अब मैं आपको बैक साइड पे भी दिखाती हूँ कि किस तरह से। अब ये शोल्डर की इजाफी हम कटिंग चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं।
इसका हमें गहरा आर्म होल कट करना होता है। पाइपिंग लगी हुई है और ये देखिए मैं थोड़ी सी और कटिंग कर रही हूँ इसको। ये सिर्फ फ्रंट हिस्सों पर होती है कटिंग, बैक साइड पर नहीं होती। और जैसे कि मैंने बताया, अगर हम तीरा कम रखेंगे तो ये हमारा साइड वाला पैनल जो है ऊपर शोल्डर तक आएगा। अब मैं आपको बैक साइड के भी पैनल जोड़कर दिखा रही हूँ। अगर हमें पाइपिंग नहीं लगानी तो बगैर पाइपिंग के हम डायरेक्ट इस तरह भी जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जोड़ने का। ये देखें, इस साइड पैनल को मैं ये कोन शेप के पैनल के साथ जोड़ रही हूँ। यहाँ पर एक कट लगाकर इस सिलाई को इस तरह से खोल देंगे। ये देखें, इस कपड़े को इस तरह सीधा कर देंगे। अब इसके साथ हम तीरा इस तरह से जोड़ देंगे। ये बहुत ही आसान है, चाहे तो इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। ये बैक साइड का हिस्सा है और इसका इस तरह का एक हिस्सा दाएं तरफ और एक हिस्सा बाएं तरफ। मैं एक साइड का हिस्सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह से ये पैनल जोड़ेंगे, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। मैंने फ्रंट और बैक दोनों के पैनल जो हैं आपको एक एक साइड दिखाई है। अब ये एक लेस भी है मेरे पास, ये भी मैं सेट कर रही हूँ। कोई और चीज़ है हमारे पास इसको लगाने के लिए तो वो भी हम लगा सकते हैं। ये लेस भी इस पर लग गई है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी असल में कंप्लीट करके इसकी शेप भी दिखाऊंगी। अब मैं साथ ही आपको स्लीव्स के साथ ये बॉर्डर जोड़कर दिखा रही हूँ, क्योंकि स्लीव्स में अंदर मोड़ने की गुंजाइश नहीं थी ज़्यादा। इसके स्लीव्स में कपड़ा नहीं था लेंथ में, तो इसके लिए अलग से मैंने बॉर्डर लगाया है प्लेन कपड़े का। और चाहे तो हम इसमें मैं एक लेस का पीस भी ऐड कर रही हूँ मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए। अगर हमारे पास ज़्यादा लेस है तो हम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी इस तरह से रिपीट करके स्लीव को और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अब ये देखें, दोनों साइड के ये फ्रंट बैक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ्रंट है और ये बैक वाला हिस्सा है जो बगैर पाइपिंग के बनाया है। एक हिस्सा मैंने पाइपिंग के साथ और एक बगैर पाइपिंग के तैयार की है। अब सिर्फ इसकी सिंपल स्टिचिंग है, शोल्डर जोड़ना है, बाजू जोड़ने हैं, साइड की सिलाई करनी है। फिर मैं आपको फाइनल करके इस कुर्ती को दिखाती हूँ। अब मैं स्लीव जोड़ रही हूँ इसमें। इसमें बटन लगा रही हूँ और इसमें टसल्स भी मैंने नेक पर लगाए हैं। अब बस साइड की सिलाई है और इस तरह से ये कुर्ती जो है हमारी कंप्लीट है। इसको आयरन करके और बटन लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बैक नेक मैंने आपको पट्टी नहीं लगा कर दिखाई, ना घेर मोड़ कर दिखाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती लग रही है। छोटे बच्चों को इस तरह के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। पाइपिंग मेरे जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसी कपड़े की मैंने ये पाइपिंग बना कर लगाई है इसमें। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये अच्छा लगा होगा। 6-7 साल की बच्चियों को ये साइज़ पूरा आएगा। 24 लेंथ है इसकी और बस साइज़ जो है इसका 14, शोल्डर 12। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो हम चाहें तो तीरा जो है ये शोल्डर वाला हिस्सा सेंटर का, इसको कम भी बना सकते हैं। अगर हम कम चौड़ाई का बनाएंगे, 8 इंच तक का बनाएंगे इतनी बच्ची के लिए, तो हमें साइड के पैनल जो हैं ऊपर तक शोल्डर तक लाने होंगे। ये देखिए, चाहे तो हम यहाँ तक से भी तीरा बना सकते हैं, 8 इंच का तीरा बना सकते हैं। मैंने 12 इंच का बनाया है। नेक तक की बना सकते हैं और उसमें भी ये पाइपिंग के हिस्से ऊपर तक जाएंगे। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग से हमें कपड़े के हिसाब से डिज़ाइनिंग करनी